प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस पवित्र दिन की आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव निरंकारी प्रेम पिता परमेश्वर, मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं। प्रभु, आज के इस ऑनलाइन सर्विस में पिता परमेश्वर, आपने हमें मौका दिया कि जबकि हम हर एक कोई घर में है प्रभु, लेकिन इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हम घर घर पहुंचकर प्रभु जी तेरी आशीष को, तेरी शांति को, तेरी सांत्वना को हर एक के जीवन के लिए बांटते हैं। प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम प्रोत्साहित करते हैं। प्रभु हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये कार्य सफल होता, ना हमारी बल और ना शक्ति से, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और अतः परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस समय मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेलने पाए प्रभु, कि ये आराधना में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा वास करे और उस आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता नया संजीवन हर एक के हृदय में तू देना। प्रभु, आज के गीत, शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन, हमारा सहभागी होना, हर कुछ मध्यस्थी की प्रार्थना हमारे लिए तू आशीष का कारण होने दे। हम हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हुए अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आइए हम सब लोग एक गीत गाएंगे, उपासना संगीत 457 मराठी गीत, याहो याहो प्रियजन याहो, जाओ चला परमेश्वर सदनी। हम सब मिलकर गाएंगे। सुंदर गायक
प्रिय प्रियो, आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन लिए गए हैं, पहला शास्त्र पाठ हग्गई नबी की किताब अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर 9 तक। और मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर मोजेस सोनटके कि वो सामने आए और इस पाठ को पढ़े। हग्गई अध्याय 2 वचन 1 से 9। भाई मोजेस सोनटके। आजचे पहिले शास्त्र भाग हग्गई याचा दुसरा अध्याय 1 ते 9 आपण वाचूया। 7व्या महिन्याच्या 21व्या दिवशी हग्गई संदेष्टाद्वारे परमेश्वराचे वचन प्राप्त झाले ते असे: आता यहुद्याच्या प्रांताधिकारी शलतियेल याचा पुत्र जरुब्बाबेल, मुख्य याजक यहोसादेक याचा पुत्र यहोशवा आणि अविशिष्ट लोक यास असे विचार, ज्याने या मंदिराचे पूर्वीचे वैभव पाहिले आहे, असा तुमच्यामध्ये कोणी उरला आहे काय? आता त्याची काय दशा तुम्हास दिसते? ते शून्य झाले आहे असे तुमच्या नजरेस पडत नाही काय? हे जरुब्बाबेल, हिम्मत धर असे परमेश्वर म्हणतो. हे मुख्य याजका यहोसादाकाचा पुत्रा यहोशवा, हिम्मत धर, परमेश्वर म्हणतो. देशातल्या सर्व रहिवाशांनो हिम्मत धरा व कामास लागा, मी तुमच्या बरोबर आहे असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. तुम्ही मिसर देशातून निघाला तेव्हा तुमच्याबरोबर केलेला करार कायम आहे व माझा आत्मा तुमच्या ठाई कायम आहे. तुम्ही भिवू नका, कारण सेनाधीश परमेश्वर असं म्हणतो, आणखी एकदा लवकर मी आकाश व पृथ्वी, समुद्र, कोरडी जमीन ही हालवून सोडीन. मी सर्व राष्ट्रास हालवून सोडीन, म्हणजे सर्व राष्ट्रातील निवडक वस्तू येतील आणि मी हे मंदिर वैभवाने भरील असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. रूप माझे आहे, सोने माझे आहे असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. या मंदिराचे शेवटचे वैभव पहिल्यापेक्षा श्रेष्ठ होईल असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. मी या स्थळाला शांती देईल असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. परमेश्वर या वचनावर आशीर्वाद. दूसरा शास्त्र पाठ पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 26वें वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 5वें वचन तक मिसेस स्मिता सोनटके, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, सामने विनती करता हूँ कि वो हमारे लिए यह शास्त्र पाठ पढ़े। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 उसके 26वें वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 5वें वचन तक। आए स्मिता सोनटके। आजचा दुसरा शास्त्रपाठ पौलाचे करंथीकरास पहिले पत्र याचा पहिला अध्याय वचन 26 ते 31 आणि दुसरा अध्याय वचन 1 ते 5. आपण ऐकूया. जर बंधूजन हो, तुम्हास झालेले पाचारण द्या. तुमच्यामध्ये जगाच्या दृष्टीने ज्ञानी, समर्थ, कुली असे पुष्कळ जण नाही, तरी ज्ञानास लाजवावे म्हणून देवाने जगातील जे मूर्खपणाचे ते निवडले, आणि जे बलवान ते लाजवावे म्हणून देवाने जगातील जे दुर्बळ ते निवडले, आणि जगातील जे हीन दीन, जे धिक्कारलेले व जे शून्यवंत अशांना देवाने ह्याकरिता निवडले की जे आहे ते त्याने रद्द करावे, म्हणजे देवासमोर कोणीही मनुष्याने अभिमान बाळगू नये. त्याच्याकडून तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये आहात. तो देवापासून आपल्याला ज्ञान म्हणजे नीतिमत्व आणि पवित्रीकरण व खंडणी भरून प्राप्त केलेली मुक्ती असा झाला आहे, ह्यासाठी की जो अभिमान बाळगतो, ज्याने परमेश्वराविषयी तो बाळगावा, ह्या शास्त्रलेखाप्रमाणे व्हावे. बंधुजन हो, मी तर तुमच्याकडे आलो तो वक्तृत्वाच्या अथवा ज्ञानाच्या श्रेष्ठतेने देवाचे रहस्य तुम्हाला सांगत आलो असे नाही, कारण येशू ख्रिस्त म्हणजे वधस्तंभावर खिळलेला येशू ख्रिस्त ह्याच्याशिवाय मी तुमच्या बरोबर असताना दुसरे काही जमेस धरू नये असा मी ठाम निश्चय केला, आणि मी तुमच्या जवळ अशक्त, भयभीत व अतिकंपित असा झालो. तुमचा विश्वास मनुष्याच्या बुद्धिमत्तेवर उभारलेला नसावा, तर देवाच्या सामर्थ्यावर उभारलेला असावा. म्हणून माझे भाषण व माझी घोषणा
ध्यानमुक्त असा मन वळविणाऱ्या शब्दांची नव्हे, तर आत्मा व सामर्थ्य याची निर्देशक होती. हे देवाचे वचन आहे. हे आशीर्वादित हो. मेरे प्रियो, इस समय सुसमाचार का पाठ सुनने के पहले आए हम लोग सब मिलकर एक गीत गाते. उपासना संगीत 102 नंबर का मराठी गीत है. स्तव तुझा करू द्यावा, स्तव तुझा करू द्यावा. 102. मार्काचं शुभवर्तमान, आजचा शुभवर्तमानाचा पाठ मार्काच्या शुभवर्तमानामधून घेतलेला आहे आणि शुभवर्तमानास त्याच्या 26व्या वचनापासून प्रारंभ होतो. मार्क 4 वचन 26 ते 34. उगने वाले बीज का दृष्टांत. फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और चढ़ बढ़े कि वह न जाने. पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है. पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना. परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियाँ लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुँची है. राई के दाने का दृष्टांत. फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें?
और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब शाकपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय मध्यस्थी का समय है। आए हम सर्व विश्व के लिए मध्यस्थी करें, अपने देश के लिए मध्यस्थी करें और अपने धर्म प्राण के लिए मध्यस्थी करें। अपने कलीसिया के लिए मध्यस्थी करें, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए मध्यस्थी करें। और मैं विनती करता हूं कि मध्यस्थी की प्रार्थना में मिसेस स्मिता जैकब वो कृपया अगुवाई करेंगे, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मध्यस्थी की प्रार्थना वो करें। हे परमेश्वरा, मी आपले चित्त तुझ्याकडे लावितो, तुझ्यावर माझी श्रद्धा आहे। धन्यवाद 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 देते प्रभू परमेश्वरा, आजच्या ह्या सुंदरशा दिवसाबद्दल, पवित्र वाराबद्दल जो तू आमच्या जीवनामध्ये दिलेला आहेस प्रभू। सुंदरसं जीवन देऊन, सुंदरसा दिवस दाखवून प्रभू तू आम्हाला ताजतवानं असं उठवून प्रभूजी तुझं वचन ऐकण्यासाठी, तुझी भक्ती करण्यासाठी, तुझी स्तुती करण्यासाठी, तुझं गौरव करण्यासाठी ही सुंदरशी संगती करण्याची वेळ दिलीस। धन्यवाद देते आणि प्रार्थना करते प्रभू की आजचा हा दिवस आम्हा सर्वांसाठी एक आशीर्वादाचा व्हावा। तुझ्या वचनाच्या द्वारे प्रभू तू आम्हाला आज आशीर्वादित कर। धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वरा, गेल्या दिवसांमध्ये तू आम्हा सर्वांच्या सोबत होतास। तुझी कृपा, तुझी प्रीती तू आम्हाला पुरविलीस प्रभू। आम्हाला सुरक्षित, सुखी, निरोगी, आनंदी असं ठेवून प्रभू इथवर तू आम्हाला आणलेला आहेस। धन्यवाद देते। गेल्या दिवसांमध्ये प्रभू कदाचित आमच्याकडून कळत न कळत तुला न आवडणाऱ्या अशा ज्या काही गोष्टी घडल्या असतील बाबा, त्याबद्दल तू आमची क्षमा कर आणि त्या कधी न करण्यास तू आम्हाला मार्गदर्शन कर, सहाय्याने मदत कर, समज आणि बुद्धी दे प्रभू। आणि आमचं हे जीवन तुझ्या कार्यासाठी, तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी खर्च व्हावं अशी दया कृपा तू होऊ दे। तुला आवडणारं जीवन जगण्यास प्रभू तू आम्हाला सहाय्याने मदत कर। आजच्या ह्या दिवशी आम्ही आमच्या मंडळीसाठी विशेष रीतीने प्रार्थना करतो प्रभू। जे सर्व आमचे प्रियजन आहेत, मंडळीतील लोक आहेत प्रभू, त्या सर्वांना आज तुझी कृपा पुरी आणि ह्या भक्तीमध्ये सहभागी होत असताना प्रभू त्यांना देखील तू आशीर्वादित कर। आणि आजचा हा दिवस आम्हा सर्वांसाठी एक आशीर्वादाचा व्हावा। तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोल अशी मी तुझ्याजवळ प्रार्थना करते। आमच्या मंडळीमध्ये प्रभू जे सर्व वृद्ध लोक आहेत, आज आम्ही त्यांची आठवण करतो। त्या प्रत्येकांना तू ह्या दिवसांमध्ये चांगलं आरोग्य देत आहेस, पुरवित आहेस। धन्यवाद देते। त्यांच्याद्वारे तू आम्हाला आशीर्वादित केलेला आहेस प्रभू। धन्यवाद देते। आणि या ठिकाणची त्यांची सेवा देखील तू आशीर्वादाची केलेली आहेस, हा आमचा विश्वास आहे प्रभू। आणि हे आशीर्वादित जीवन जगत असताना तू त्यांच्यासोबत राहा। सर्व आजारांपासून, वाईटापासून आणि पडीजडीपासून त्यांना तू सांभाळ प्रभू। आणि हे येणाऱ्या दिवसामध्ये अधिक रीतीने तुझी सेवा करण्यास त्यांना तू सहाय्याने मदत कर। जे तरुण लेकरं आहेत प्रभू आमच्या मंडळीमध्ये, त्या सर्वांना आज आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो आणि तुझी कृपा त्यांच्यावरती तू असू दे। सर्व जगी गोष्टींपासून त्यांचा तू सांभाळ कर प्रभू। त्यांच्या कामामध्ये, अभ्यासामध्ये तू त्यांना मदत कर बापा। आणि पूर्ण मंडळीची, आपल्या कुटुंबाची, आपल्या समाजाची, आपल्या देशाची जबाबदारी समजून प्रभू त्याप्रमाणे कार्य करण्यास तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर बापा।
यावेळेस आम्ही आमच्या मंडळीमध्ये जे संडे स्कूलचे लेकरं आहेत, त्याहून अधिक लेकरं आहेत लहान, त्या सर्वांना तुझ्या हातात देतो. तुझी कृपा त्यांच्यावरती तू असू दे. तुझ्या वचनामध्ये अधिक रीतीने वाढण्यासाठी प्रभू तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. त्यांचे आई वडील, संडे स्कूलचे टीचर्स त्यांच्यासोबत राहत असताना, तुझ्या वचनाच्याद्वारे त्यांच्याशी बोलत असताना प्रभू तू त्यांच्यासोबत आहेस. तुझी कृपा त्यांना पुरेव आणि वचन समजून घेण्यास त्यांना तू सहाय्य आणि मदत कर. त्यांची वाढ तुझ्या भयामध्ये, कृपेमध्ये, ज्ञानामध्ये तू होते. आज आम्ही विशेष करून संडे स्कूलच्या टीचर्सला तुझ्या हातात देतो प्रभू. त्यांना तू ब्लेस कर, त्यांच्या कुटुंबियांना ब्लेस कर आणि जे सेवा ते देत आहेत बाबा, ती सेवा अधिक आणि अधिक आशीर्वादाची होते. तरुण मंडळी आहे प्रभू आमच्या मंडळीमध्ये, त्यांच्या सोबत देखील तू राहा प्रभू. आणि जे सेवा तुझं वचन सांगत असताना आणि तुझं गीत गात असताना प्रभू, तुझी स्तुती करत असताना त्यांना देखील तू मार्गदर्शन कर. त्यांना तू अधिक रीतीचा आशीर्वाद तू दे बाबा. यावेळेस आम्ही आमच्या मंडळीचे पाळक साहेब त्यांना तू आपल्या हातामध्ये घे. तुझ्या हातामध्ये आम्ही त्यांना समर्पित करतो बाबा. ह्या दिवसांमध्ये तू त्यांना विशेष रीतीने चालव. जी मोठी जबाबदारी आहे मंडळीची, ती पार पाडत असताना त्यांना तुझी कृपा पुरेल आणि त्यांना ह्या दिवसात चांगलं आरोग्य दे. तुझ्या अधिक आशीर्वादाने तू त्यांना भर प्रभू. त्यांच्या कुटुंबियांना तू ब्लेस कर आणि त्यांच्यासोबत तू इथून पुढं राहा आणि अधिक प्रभावी रीतीने तुझी सेवा करण्यास त्यांना तू सहाय्य आणि मदत कर. त्याचप्रमाणे आम्ही रेव्हरंड PY सिंग अंकल यांना पण तुझ्या हातामध्ये देतो बाबा. याही दिवसांमध्ये, याही वयामध्ये तुझी सेवा तू त्यांच्याद्वारे करून घेत आहेस प्रभू. धन्यवाद देते. तू त्यांच्यासोबत आहेस. तुझी कृपा, तुझी दया, तुझं चांगलं आरोग्य तू त्यांना दे. त्यांच्याही कुटुंबियांना तू ब्लेस कर प्रभू आणि हे येणाऱ्या दिवसात तू त्यांच्यासोबत राहा. यावेळेस आम्ही तुला मनापासून धन्यवाद देतो प्रभू, कारण गेल्या दिवसांमध्ये आम्ही प्रार्थना करीत होतो काउन्सिलसाठी. तू चांगल्या रीतीने होऊ दिलीस, कोणतीही गडबड न होऊ देतास प्रभू. सर्व कार्य तू चांगल्या रीतीने पार पाडू दिलंस. धन्यवाद देते. आणि आमचा पूर्ण विश्वास आहे प्रभू की तू त्या ठिकाणी उपस्थित होतास प्रभूजी. जे नवीन एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आहे प्रभू, ऑफिस बेअरर्स जे आहेत, जे तुझ्याद्वारे निवडून आलेले आहेत प्रभू, त्या सर्वांना आज आम्ही नव्याने तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो प्रभू. ही मोठी जबाबदारी जी आहे नागपूर डायसिसची सांभाळत असताना प्रभू, तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. तुझ्या ज्ञानाने, बुद्धीने तू भर प्रभूजी. आणि जे सर्व प्रश्न आहेत, जे सर्व गोष्टी आहेत प्रभू त्यांच्यासमोर, त्याबद्दल डिसिजन्स घेण्यासाठी तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. विशेष रीतीने आम्ही बिशप साहेबांना तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभूजी. ही जी मोठी जबाबदारी आहे त्यांच्यावरती तुझ्या दयेचा आणि कृपेचा हात त्यांच्यासमोर तू असू दे बाबा. आणि त्यांना तू चांगलं आरोग्य दे आणि अधिक रीतीने सेवा करण्यास तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. सिनेटचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांना देखील तू ब्लेस कर आणि त्यांच्याद्वारे देखील तुझी मोठी गौरवी सेवा तू करून घे. जितक्या मंडळी आमच्या नागपूर डायसिसमध्ये आहेत प्रभू आणि मंडळीचे पाळकगण आहेत प्रभू, त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर. तुझी या वचनाची सेवा करत असताना प्रभू, प्रत्येक पाळक वर्गाला तुझ्या आत्म्याने भर प्रभूजी आणि त्यांनी अधिक प्रभावीपणे तुझ्या वचनाचं कार्य करावं प्रभू. अशी दया कृपा तू कर. त्यांचे जे प्रश्न असतील प्रभू, ते सोडविण्यास त्यांना तू सहाय्य आणि मदत कर आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांना तू ब्लेस कर प्रभूजी. या दिवसांमध्ये ज्या संस्था तुझ्या नावाने चालविल्या जात आहेत प्रभू, वैद्यकीय संस्था आहेत, शैक्षणिक संस्था आहेत, सामाजिक आहेत, वित्तीय संस्था आहेत प्रभू, त्या सर्वांवरती तू आपला आशीर्वाद दे. सर्व परिस्थिती तू जाणतोस प्रभूजी. ह्या कोविडमुळं जे पण काही नुकसान आहे प्रभूजी, ते भरून लवकरात लवकर निघण्यासाठी तू कृपा कर. सर्व जे कार्य करीत आहेत प्रभू, त्या ठिकाणी अधिकारी लोक आहेत आणि एम्प्लॉईज आहेत प्रभू, त्या सर्वांना तू ब्लेस कर. आणि याही परिस्थितीमध्ये कार्य करत असताना त्यांच्यासोबत तू राहा आणि त्यांची सेवा तू आशीर्वादाची कर प्रभू देवा. आमच्या मंडळीमध्ये जे आजारी लोक आहेत प्रभू, आज त्यांना आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये देतो. तुझी कृपा त्यांच्यावरती तू असू दे. चांगलं आरोग्य दे. लवकरात लवकर बरं करून तुझ्या सेवेसाठी, तुझ्या साक्षीसाठी तू त्यांना तयार कर. गेल्या दिवसांमध्ये प्रभूजी ज्यांचे प्रियजन तुझ्याकडं आलेले आहेत, दुःखित आहेत प्रभू, ते सर्वजण, त्यांच्यासाठी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो. तुझी लागणारी शक्ती, सामर्थ्य आणि प्रभू सांत्वना, शांती तू त्यांच्या कुटुंबामध्ये दे प्रभू.
आणि आमचा पूर्ण विश्वास आहे की तू त्यांच्यासोबत आहेस. आणि म्हणून प्रभू आज आम्ही तुझ्याजवळ एवढीच प्रार्थना करतो, जी आशा तू आम्हाला दिलेली आहे की ज्यावेळेस तू येशील त्यावेळेस आमच्या प्रियजनांचे जे तुझ्यामध्ये झोपलेले आहेत प्रभू ते उठविल्या जातील आणि आमच्या भेटी होतील. त्यासाठी आम्ही आनंद करावा प्रभू, अशी दया कृपा तू कर. परत एक बार प्रभू आज आम्ही आपलं संपूर्ण समर्पण तुझ्या हातामध्ये करतो प्रभू. तेव्हा आमचं समर्पण तू मान्य कर. आज जे वचन आमच्याकडे येईल पाळक साहेबांच्या द्वारे प्रभू ते आशीर्वादित कर बाबा. आमचे आत्मिक कान तू उघड, आमचे विचार तू खोल प्रभूजी. ते वचन समजून घेण्यासाठी तुझी कृपा, तुझं शक्ती, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धी तू आम्हाला दे आणि त्याप्रमाणे चालण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्याने मदत कर. विशेष प्रार्थना करतो प्रभू, आमच्या चर्चचं जे काम सुरू आहे त्यामध्ये देखील तुझा हात तू असू दे आणि सर्व जे डोनर्स आहेत, डोनेशन देणारे, प्रार्थना करणारे प्रभू आणि जे सर्व यामध्ये सहकार्य करीत आहेत त्या सर्वांना तू ब्लेस कर आणि सर्वांना लवकरात लवकर हे काम होऊन प्रभू आम्ही या ठिकाणी येऊन तुझी भक्ती करावी, तुझी गीतं गावं, तुझी स्तुती करावी, अशी दया कृपा तू कर. जे सर्वजण यासाठी झटत आहेत प्रभू त्या सर्वांना ब्लेस करून सर्वांची तू काळजी कर. सर्व आजारापासून दुर्घटनांपासून प्रभू प्रत्येकांना सांभाळ आणि सर्वांच्याद्वारे लवकरात लवकर कार्य होईल अशी दया कृपा तू होते. हे प्रभू आणि आमच्यासोबत तू आहेस आणि आज दिवसभर तू आम्हा सर्वांना जे वचन येईल त्या वचनामध्ये मनन करण्यासाठी तू आम्हाला मदत कर, मार्गदर्शन कर. परत एक बार प्रभू देवा आम्ही सर्वजण आज नव्याने तुझ्या हातामध्ये आपल्याला समर्पित करतो. जे 10वीचे रिझल्ट लागलेले आहेत प्रभू, जे लेकरं पास झालेले आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. त्यांना तू मदत केलीस, मार्गदर्शन केलंस, धन्यवाद देते. इथून पुढचं त्यांचं शिक्षण प्रभू तू आपल्या हातामध्ये घे आणि ज्याही प्रकारे त्यांचं शिक्षण होईल प्रभू त्यामध्ये तू त्यांना मार्गदर्शन कर आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्रभू त्यांनी कुठे जावं, काय करावं हे डिसिजन्स घेण्यासाठी तू त्यांना आणि त्यांच्या आईवडिलांना मदत कर प्रभू. इथून पुढचा वेळ आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो आणि आम्हाला तू चालव बाबा. धन्य तारणारा प्रभू येशू याच्या गोड आणि पवित्र नावात ही प्रार्थना करते म्हणून तू ऐक. आमेन. इस समय प्रेज एंड वर्शिप का समय है और ये प्रेज एंड वर्शिप हमारे लिए अजय पालपाते और अनुग्रह इन दोनों जवानों के द्वारा होगा. अनुग्रह घोड़के और अजय पालपाते ये हमारे लिए प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करेंगे. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे. खटखटाओ खोलेगा स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. खटखटाओ खोलेगा स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. प्रार्थना
हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, है तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, पाँव में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, पाँव में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मेरे प्रियो, इस समय वचन का समय है और आए हम जो शास्त्र पाठ को पढ़े हैं, सुने हैं, उसके तहत हम आगे बढ़ते हैं। और आज जो यहाँ पर विषय दिया गया है कि फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट। परमेश्वर के महान कार्य का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से ही होता है या हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष देकर बढ़ाता है और निश्चितता से वो कार्य सफल करता है। हे मेरे प्रियो, और इस बात को हम लोग ध्यान रखें। आज यहाँ पर यीशु के सुसमाचार की जो पढ़ा है, और यीशु स्वर्ग के राज्य के मायने सिखाता है। और ये देखा गया अक्सर कि क्राउड जो है, भीड़, और उसमें उनके चेले भी रहते थे, तो भीड़ के साथ वो दृष्टांतों में बात करता था, एक समझ आने के लिए और आसान, लेकिन वो उसका अर्थ जो है एकांत में अपने चेलों से बांटता था। और वो किंगडम ऑफ गॉड जो एक थीम है,
एक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज के लिए तैयार कर रहे हैं। हर एक मनुष्य के लिए उनकी शिक्षाएं देखो, उनके सामर्थ्य को देखो। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज कैसा होगा कि जहां हार्मोनी होगी, जहां प्रेम होगा, जहां कोई बैर नहीं होगा, जहां छूत अछूत नहीं होगा, जहां ऊंच नीच नहीं होगा। मेरे प्रियो, उसकी शिक्षाएं समाज को एक और हौसला देती है। छोटी छोटी बातों से समाज बढ़ता है, घर बढ़ता है, और इसलिए हम आनंद खो देते हैं। लेकिन एकता में सामर्थ्य होता है, और स्वर्गीय राज्य में वो कहता है कि वो सामर्थ्य प्रेम का है। और इसलिए ना शक्ति से ना बल से, परंतु आत्मा से कार्य सिद्धि होगा। और आत्मा को सहायक कहा गया है। जैसे आदम और हवा का निर्माण किया, और हवा के लिए शब्द यूज किया था कि वो सहायक। लेकिन यूहन्ना के इंजील 14वें अध्याय में 15 वचन से पवित्र आत्मा का जो प्रॉमिस वहां लिखा है, वहां में पवित्र आत्मा को तब मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। सो विवाह में कॉवेनेंट जो है कि पत्नी का साथ इस जहां में, लेकिन पवित्र आत्मा इस जहां में भी और अनंत काल तक वो साथ रहेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से ये जीवन को चलाने का हम लोग हमेशा प्रयास करें। सो छोटी सी बात, एक छोटा सा प्रारंभ, मेरे प्रियो, छोटा सा प्रारंभ अपने जीवन में करें। इस स्वर्गीय राज्य में हर एक कोई आनंद और सौख्य से रह सके, इसके लिए लोगों को आमंत्रित करें। और प्रेम जो है सर्वश्रेष्ठ पवित्र शास्त्र में माना गया, और वो कहता है कि वो बैरियर्स को तोड़ता है। प्रेम के द्वारा हम ब्रिजेस को बांधते हैं, जो खाइयां गिरी हैं उसके द्वारा हम पुलिया बांध सकते हैं। वहां पहुंचने का एक जर्रा है, वहां प्रेम। मेरे प्रिय, छोटा सा शब्द है लेकिन कार्य बड़ा है। सो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मेरे प्रिय, आप और हम छोटे हो सकते हैं समाज में। आप समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए हम ये कहकर ना बैठ जाए कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्रियो, निश्चितता से कलीसिया का कार्य एक बड़ा है। और इसीलिए हग्गई की किताब में जो हमने देखा और हम पढ़ रहे हैं 2 अध्याय में, वो कहता है 3 वचन में, 2 अध्याय, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, जरुब्बाबेल हियावान और है सहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियावान। और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा से लेकर याजक को और प्रजा को भी वो एक ही बात कहता है कि हिया बांधो। तुम टूटो मत, तुम निराश न होना, तुम कर सकते हो। मेरे प्रियो, आज हमारा भवन को हम बांधने का शुरुआत किया है। बहुत छोटी सी एक राशि थी, वहां से शुरुआत किया और आज यहां तक कार्य वो आया है। और हम सब मिलकर उसे पूरा करना है, क्योंकि हमने देखा कि यहां परमेश्वर का निवास होता है। इसे ये बांधने का जो आशीष है वो अपने घराने के लिए आशीष होगा 3 पीढ़ियों तक। मेरे प्रियो, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसीलिए वो कहता है, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को
अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। हालेलुया। क्या चाहत है खुद परमेश्वर के। मेरे प्रियो, हम जो आराधना करते वर्शिप, अपना जो भवन परमेश्वर ने दिया है, जो तैयार हो रहा है, क्या हमारी ये मनोभावना है कि परमेश्वर का तेज यहां पर हो, ताकि जो लोग इस भवन में आए वो आशीषित हो जाए। हम परमेश्वर का तेज को देखें, परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में उसके पर्पस को हम सुने और समझें। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं चाहता है कि ये मंदिर जो है अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और वो झूठा नहीं है, वो कार्य करता है। मेरे प्रियो, इस भवन में परमेश्वर का तेज का होना, भवन चाहे बड़ा छोटा हो, लेकिन ये सारी जाति के लिए प्रार्थना भवन कहलाएगा, सारे जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इतना ही नहीं, जाति जाति के लोग उस स्वर्ग राज्य में आएंगे परमेश्वर के उस तेज से, परमेश्वर के उस सामर्थ से। और इसके लिए आपको उठकर खड़ा होना है, आपको उठकर खड़ा होना है। आपके परिवार के द्वारा एक ईंट लगाना है, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन हौसला, आपको इच्छा को दर्शाना पड़ेगा, इच्छा जगानी पड़ेगी हर एक परिवार को कि हाँ, मेरा उत्तरदायित्व है ये कलीसिया, ये भवन को बांधना, ये मेरा जिम्मा है और मैं इसके लिए सहयोग करूंगा। और पर तब देखना, स्वर्गीय राज्य में ये भवन जो है, जहां आप मंडली करके हैं मेरे प्रियो, कितना आशीष परमेश्वर से पाओगे। इतना ही नहीं, क्योंकि आप स्वर्ग राज के लिए बांधना का काम कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य को, उस राह पर लोगों को लेकर चलना। और इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही एक दूसरे का हाथ बढ़ाना, एक दूसरे को सहायता करना, छोटे से क्यों न हो शुरुआत, लेकिन परमेश्वर कहता है इस भवन में जहां तुम आराधना करोगे, मैं मेरे महिमा के तेज से भर दूंगा। ऐसा कहा है, उसकी उपस्थिति स्वयं, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां शांति है, सांत्वना है। मेरे प्रियो, वहां एकता है, वहां आशीष है, वहां सब कुछ है, क्योंकि वहां हम जगत का रचयिता है। मेरे प्रियो, और इसलिए हम लोग जब मार्कुस का इंजील को पढ़े हैं, बीज का दृष्टांत, उसने बीज के द्वारा स्वर्गीय राज्य को दर्शाया कि छोटा सा बीज होता है। वो कहते हैं कि तुम उसे बोते हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कब वो फलता है, कैसे फलता है। तुम सो जाते, सुबह उठते हैं, दिन होता, रात होती, फिर से तुम सोते उठते, लेकिन अंकुर को तुम देखते जिसके लिए तुम्हें कुछ नहीं किया, लेकिन बीज बोया। और मेरे प्रियो, हमारा काम है बीज बोना, उसको फलवंत करना और उसको बढ़ाना। ये परमेश्वर के हाथ में है। ऐसा ही स्वर्ग राज्य होता है। और इसलिए हमारी कलीसिया छोटी हो या बड़ी हो, मेरे प्रियो, भवन छोटा हो या बड़ा, वहां परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा कई लोगों के लिए स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का द्वार आप खोल रहे हैं। और मेरे प्रियो, इसे बंद न करना, अपने विचारों से, अज्ञानता से, ना अपनी मूर्खता से। मेरे प्रियो, इस द्वार को बंद न करना। वो सोच जो है उसे बाहर आने दो, एक निर्णय के साथ, हर एक परिवार एक निर्णय के साथ कि मुझे बोना है इस स्वर्गीय राज्य में। हर एक जिसका बपतिस्मा हुआ है उसे यह कार्य है कि वो बोएगा और उसे बोना है। मेरे प्रियो, वो कहता है आगे राई का दाना, वो कहता है सब दाना से छोटा है, लेकिन परमेश्वर उसे भी फलवंत करता है और वो सब शाख पात से भी बड़ा होता है। और वहां एक शब्द यूज किया है कि वहां आकाश के पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। कई पंछियों को रहने का ठिकाना, छोटा सा दाना, लेकिन उसका पेड़, उसका जो पौधा बढ़ता है
वहां छोटे छोटे पंछी आकर बसेरा करते उसकी छांव में। मेरे प्रिय, स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। और इसीलिए परमेश्वर छोटी सी बातों से बड़ा कार्य करता है। और पवित्र शास्त्र में हमने देखा, शुरुआत से लेकर यहां 5 बातों को हम लोग देखेंगे। So 5 small things God used to perform great results. क्या है वो? पहली बात, मूसा की लाठी। मूसा को जब पाचारण किया तो उसने कहा कि मेरे को छोड़ देना बाबा। परमेश्वर से वो विनती कर रहा था कि मुझे बोलना भी नहीं आता। कई लोगों को पवित्र शास्त्र में, मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करने के लिए डरते हैं, शास्त्र पढ़ने के लिए डरते हैं। मूसा भी वैसे, उसको परमेश्वर ने बुलाया और वो कहता मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुला रहा हूं, तुझे कुछ बोलना नहीं है, मेरे सामर्थ्य को तू प्रकट करना है, एक जर्रा बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के उस भवन में, मेरे प्रियो, हम उपयुक्त पात्र बने। चाहे मिट्टी का बर्तन हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, लेकिन हर एक का मोल वहां होता है मंदिर में। उसी प्रकार मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? सवाल किया। जब हम लोग देखते हैं एक्सोडस निर्गमन की किताब 4 अध्याय और 2 वचन में बहुत सुंदर लिखा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। वो भी इसीलिए बोला लाठी। तो उसने कहा इसे भूमि पर डाल दे। और जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा, डर गया। फिर परमेश्वर उसको ही याद देता है, फिर बोलता है कि जस्ट गो और उसका पूंछ पकड़ो। और उसने पूंछ पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गई। सो ये मूसा का ट्रेनिंग था। मूसा को लगा लाठी से क्या होने वाला है, लेकिन करने वाला तू नहीं है ना बाबा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में करने वाले हम नहीं होते हैं, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर पूरा करता है और इसलिए हम उसे करें। और हमने देखा वही लकड़ी के द्वारा, वही लाठी के द्वारा उसने बड़ा समंदर को 2 भाग किया। दूसरी बात, हमने जजेस में हम लोग देखते हैं, न्यायियों के, कि फलिस्तियों ने जब शिमशोन को घेर लिया और उसे पकड़ने जब आए तो कई यहूदी लोग वहां पर आए नगर के और उन्होंने कहा तो ऐसा क्यों करता है? तू नहीं जानता कि वो हम पर शासक है? और शमसन ने कहा उन्होंने मेरे साथ जैसा किया मैंने किया। और वो कहता है कि चलो हम लोग बांधने आए हैं। तो उसने कहा कि मेरे प्राण न लेना। वो अपने लोगों से कहता है आप ठीक है मेरे को बांध कर उनके हवाले करना चाहते तो चलो। और हमने देखा कि उन्होंने बांध कर लेके गए और जैसे फलिस्ती सामने चिल्लाना शुरू कर दे उसको देखकर कि अब इसे मार डालेंगे, पवित्र आत्मा उतरा और जैसे ही पवित्र आत्मा समसोन पर उतरा उसके बांधे हुआ सब रस्सी जो है वो टूट गया। और समसोन ने वो समय में एक सूखी हड्डी, जबड़े की हड्डी मिली एक गधे की उसे, और उस जबड़े की हड्डी के द्वारा एक सूखी बेनाम सी पड़ी, उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन उसने उसे उठाया और उस हड्डी के द्वारा 1000 लोगों को उसने धराशायी कर दिया। बाकी लोग भाग गए। मेरे प्रिय, हम समझते हैं कि निकृष्ट है यह, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी विजय देता है। तीसरी बात, हमने देखा कि दाऊद जब गोलियत के पास गया और गोलियत बहुत चिढ़ा दाऊद को देखकर, इतना सा छोटा सा लड़का और उसके हाथ में लकड़ी, लेकिन उसके जाने से पहले उसने नाले में से 5 पत्थर उठा लिए थे, छोटे छोटे पत्थर, वो गोफन में डालकर मारने के लिए। मेरे प्रिय, वो चरवा था, वो जानता था, छोटा सा हथियार। गोलियत ने कहा मैं क्या कुत्ता हूं कि तू लकड़ी लेकर मेरे पास आया? दाऊद कहता है, बहुत सुंदर दाऊद ने
वहां पर जो बात कही है वो सुनो कि तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हरकत नहीं मेरे पास क्या है क्या नहीं, तू नहीं समझेगा, लेकिन मेरे पास मेरे यहोवा का नाम है जिसका मैं विश्वास करता और जिसके भरोसे में हूं। और वो कहता है कि वो दुनिया का रचयिता है और तूने उसकी प्रजा को ललकारा है। इसका मतलब तूने यहोवा को ललकारा है, मेरे परमेश्वर को ललकारा है, और उसी परमेश्वर के नाम से मैं आता हूं। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, दाऊद एक छोटा सा लड़का जवान, वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, नाम की धराई के लिए वो वहां पर एक पात्र बनता है। पूरा सेना भय से कांप रही थी, लेकिन दाऊद के पास भय नहीं था, क्योंकि वो जानता था उसका परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रियो, जब हम ये विश्वास खो देते हैं तब भय हमें घेर लेता है और तब हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम टूटने लगते हैं। विश्वास में स्थिर रहो। दाऊद ने परमेश्वर की महिमा किया और हमने देखा वो गोलियत एक फाइटर, एक योद्धा, उसने धराशायी कर दिया। मेरे प्रियो, और इस्राएल लोगों को जय दी। निश्चित अर्थ से मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को ध्यान रखें। चौथी बात, मुट्ठी भर आटा और तेल। हमने देखा साराफत की जो विधवा स्त्री थी, उसके पास एलिया पहुंचता है और उसे रोटी मांगता है और वो कहती थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है मेरे पास, हम खाएंगे और मैं और मेरा लड़का खाएंगे और हम मर जाएंगे। कल मर जाए, लिटरली आशा नहीं, आशा खो दिया था, हमारे पास है ही नहीं है, मरने के सिवा रास्ता है ही नहीं है। इतनी निराश, क्योंकि अकाल, और ये अकाल कब जाएगा? और पूरे अकाल की शुरुआत में इतना ही है, और तब परमेश्वर मानो अपने नबी के द्वारा उस द्वार में पहुंचता है। मेरे प्रिय, उसने दे दी रोटी, क्या समझ कर दिया होगा पता नहीं है, लेकिन उसने अपने पास जो कुछ था, थोड़ा था, लेकिन उसने नबी के हाथ में समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने निर्णय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप इच्छाएं करते हैं, मन में कई कल्पनाएं करते हैं, आपके या हम जो है हमारे इच्छा को पूरा करना चाहते हैं प्रार्थना का सहारा लेकर, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में। और इसलिए प्रार्थना में अपनी इच्छाएं नहीं, हम बोल सकते परमेश्वर को, लेकिन उसे कहना कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और फिर रिजल्ट आएगा। मेरे प्रिय, मुट्ठी भर आटा और तेल ने कमाल कर दिया, कमाल। जितने साल अकाल रहा, उतना साल उसके घर से, जो कि उसने कहा कि इतना ही है, थोड़ा सा ही है, लेकिन शास्त्र कहता है उसका आटा और तेल खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके निराशा से कि मैं कैसे करूंगी, मेरे बेटे को कैसे खिलाओगी, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी सारी चिंताओं से दूर किया। कब? जब उसके पास जो कुछ था वो परमेश्वर के हवाले कर दिया, हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, हम भी जब अपने जीवन को, जीवन के निर्णयों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, परमेश्वर बड़ा कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। अब दरवाजा बंद करके मत रखना, परमेश्वर खोलने जा रहा है। वो कहता है मैं खटखटाता हूं, खोलो। मेरे प्रियो, पांचवी बात हम देखते हैं, 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन उसके द्वारा एक छोटे लड़के के पास एक टिफिन था, और जब भी देखा गया है जनरली
कि छोटा बच्चा अपना टिफिन नहीं देगा किसी को जल्दी, मेरा है बोलता है, ठीक है ना? तुम हाथ लगा के तो देखो, चाहे छोटा बालक क्यों ना हो, उसको एक बलून हाथ में दे दो और उसको फिर से लेने का कोशिश करो, पकड़ मारेगा वो, देगा नहीं, वो फूट जाएगा लेकिन देगा नहीं वो। मेरे प्रियो, यहां पर वो छोटे बालक ने भी अपना टिफिन दे दिया और उसका ये एक्ट जो है छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा उसके लिए था। हम कहते कि क्या हो गया, खाना दिया, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा था वो काम। लेकिन उसने एक छोटे से लड़के ने 5000 लोगों की भूख को मिटाने का वो जरिया बना। उसी प्रकार स्वर्गीय राज्य है मेरे प्रियो, कई लोगों के लिए आप और मैं आशीषित हो सकते हैं, बशर्ते हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। मेरे प्रियो, हम लोग निराश न हो, हम लोग ना टूटे, इतना ही नहीं मेरे प्रियो, हम लोग चाहे छोटे हो चाहे कोई कुछ ना हो, देखिए हम आगे आकर परमेश्वर का कार्य करें ताकि कई लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य की जो निर्माण का कार्य है वो आपके और मेरे माध्यम से करेगा, वो करना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर जब हमने देखा इतनी भीड़ हमेशा उसके पास रहती थी, उसने सारे भीड़ को काम सौंप दिया होता है कि नहीं, सौंप दिया होता, लेकिन उसने उसमें से 12 लोगों को चुना। और कैसे चुना 12 लोगों को? कौन थे? धर्मी थे? ना, यहां पर लिखा है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हम परमेश्वर के सामने मूर्ख बनने के लिए तैयार होना चाहिए। वो कहता है यहां पर कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो कहता है यहां पर, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, ताकतवरों को नहीं, निर्बलों को चुन लिया। इन्हें समाज के दृष्टि से कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा हमने देखा कि चेलों को क्या कहते थे? ये देखो, जगत को उलट पुलट करने वाले लोग, मछुआरे लोग, अनपढ़ लोग, समाज के दृष्टि से हम जातियों को जब देखते, ये कोली समाज के लोग थे, कोई उच्च वर्गीय लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़ा काम किया, ऐसा पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, जो मूर्ख उनको चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। दूसरी बात, उसने अशक्त लोगों को चुना। क्या लिखा है उसने? निर्बलों को ऐसा कहा, जिनमें बल नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, समाज के दृष्टि से कुछ भी नहीं है, जाति में कुछ भी नहीं है, उनको आवाज भी नहीं है। हमने देखा, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी उसका भैंस है कि ना, जिसके हाथ में पैसा, सत्ता, पावर है, वो हुक्म करेगा, हुकूमत करेगा, आवाज नहीं किसी का। ऐसे लोग, वो कहता है कि बलवानों को लज्जित करें। इतना बड़ा कार्य आज हम लोग देखते हैं सारे विश्व में, परमेश्वर की कलीसिया को उन लोगों ने प्रस्थापित कर दिया। शुरुआत बहुत छोटी सी हुई, तकलीफ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, उनको तकलीफ हुआ। मेरे प्रियो, एडवेंचर जो करना चाहते हैं वही सफल होते अपने जीवन में। निराश और निढाल लोगों के लिए जिंदगी कब की खत्म हो जाती है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग जब बाइबल कॉलेज में थे तो वहां कैंपस में ऐसा घास सूखता था, तो इसे निकालने के लिए बाहर से लेबर नहीं लाते थे। हमारा श्रमदान का एक कार्यक्रम रहता था, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, व्हाटएवर, लेकिन उसमें सारे स्टूडेंट्स जो है वो फैल जाते थे और एक दिन में पूरा साफ सफाई हो जाता था। चर्च में हम लोग देखते हैं और देखने के बाद लोग पास्टर को पूछते, पास्टर साहब घास बहुत बढ़ गई है अरे उन्हें ये नहीं लगता कि वो मैं भी निकाल सकता हूं या मुझे निकालना चाहिए।
चर्च पे कभी आए, चर्च छूटने के बाद हम कई बातें करते हैं, लेकिन अगर भीड़ जाए तो परमेश्वर का भवन का परिसर हम साफ कर सकते हैं। उसके लिए बशर्ते इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बातें हैं, लोगों के हिसाब करने का अंदाज अलग है। मैं इसे बोलना नहीं चाहता यहाँ, लेकिन इतना निश्चित कि हम जो विचार करते हैं परमेश्वर सुनता है, वो लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। स्वर्ग राज्य ऐसा ही बढ़ता है और परमेश्वर ने उसके लिए आपको और मुझे बुलाया है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब 29वां वचन, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, और इसलिए छोटा सा बीज बोया, वो कहता है तुमने उसे उगाया नहीं, परमेश्वर उसको उगाता है ताकि हम घमंड ना कर सके कि हमने कर दिया। मेरे प्रियो, हम छोटा सा बोना चाहिए अपने जीवन में, प्रेम के द्वारा स्वर्गीय राज्य के लिए। ये जिम्मा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, और इसलिए छोटे सी बात का वैल्यू आप समझें। ये कभी आपका जीवन बहुत प्रेशियस है, आप जवान हो या बुजुर्ग, मेरे प्रियो, आप मसीह हैं तो परमेश्वर के भवन में आप कार्य करें। आपको पता है बेंगलोर में एक बड़ा चर्च है, वहां अलग अलग टीम्स हैं, और वो पास्टर एक गवाही दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं जब कार से आया, ऑफिस के पास मैंने गैरेज में लगा दी और ऑफिस की ओर जा रहा था, तो एक लड़की जो है वहाँ साफ सफाई कर रही थी, और मैंने देखकर उसे पहचाना और उसे नाम लेकर पुकारा और उसको कहा तुम कब आए? तो उससे कहा कि वो इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस थे। उसने कहा कि बेंगलोर में अभी लैंड हुआ आज 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, और मैं सीधा यहाँ पर आई शुक्रवार के बाद, कल शनिवार के बाद, और कल संडे है तो मुझे ऑफ है, और मंडे हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, और इसीलिए मैंने अपॉर्चुनिटी लिया कि मैं चर्च अटेंड करके जाऊंगी। वो एयर होस्टेस जो है अपना ड्रेसअप को चेंज करके उसके ऊपर दूसरा ड्रेस पहन के वो साफ सफाई कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरा चर्च में, हमारे चर्च में काफ़ी टीम्स है कि जो काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? छोटे बच्चे जो आते हैं उनका उल्टी भी साफ करते हैं, जो बाथरूम टॉयलेट्स है वो साफ करने का 15 लोग हैं, वो अपने होकर वहाँ पर वॉलंटरली काम करते हैं। मेरे प्रियो, चर्च में लोग काम कर रहे हैं और उनका कलीसिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रियो, कलीसिया में हमारा सहभाग, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, क्या हम लोग अपना चर्च में करेंगे ये? लेकिन बाकी कलीसिया में होता है और उनका कलीसिया बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, वहां पे परमेश्वर के राज्य में कोई भी बड़ा नहीं। चर्च प्रीमाइसेस में कौन बड़ा हो सकता है? कि जब हमने कहा कि वहां परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर का निवास है, तो परमेश्वर के सामने कौन बड़ा हो सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने निर्बलों को, मूर्खों को, और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने, वो कहता है, नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, लोगों के गिनती में नहीं है, ऐसे लोगों को चुनकर उसने स्वर्गीय राज की महिमा बढ़ा दी। हालेलुया। और इसलिए आपका कौन सा भी छोटा कार्य, उसे व्यर्थ ना समझना, उसका वैल्यू को जानो। कोई बजा सकता है, कई बार साज जो है बेजान पड़े रहते हैं, क्योंकि बजाने वाला उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि अगर उसको हाथ लगाया किसी ने तो नाराज होता है कि नहीं? और इसीलिए लोग भी सामने नहीं आते। ये सब बंद हो जाना चाहिए परमेश्वर के राज्य में। मेरे प्रियो, आपको बजाना आता है, कई बार हमने साथ लगाया, अरे भाई 3 ड्रम बजाने के लिए कोई है? इतना सारा भीड़ में से एक भी आवाज नहीं आती या एक भी हाथ ऊपर नहीं आता। हो सकता है लोग इस बात से अलूफ रहना चाहते हैं कि भाई क्यों, कौन पंगा लेगा। अगर ऐसा एटीट्यूड यदि है
इट्स नॉट गुड। ये बढ़ने वाला नहीं है, ये खत्म कर देने वाला है। और इसलिए कलीसिया यदि बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ये अपना जीवन का जो रोल है उसे समझो। और इसलिए मेरे प्रियो, लोगों को सामने आने दो, लोगों को जिनमें टैलेंट है उनके द्वारा साज बजाओ, आराधना करो परमेश्वर के खुले रीति से। कई साज हैं, कुछ लोग ताल बजाते हैं, कुछ लोग खंजरी बजाते हैं। अपने यहाँ यदि मराठी गीत भी शुरू हुआ, कुछ बुजुर्ग लोग और कुछ लोग हैं कि वो अपने घर से ही लेकर आते हैं और बजाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, तब कितना अच्छा लगता है, मानो स्वर्ग नीचे उतरा है। और निश्चित अर्थ से आराधना में वो ताकत है, वर्शिप में, वर्शिप के द्वारा हम स्वर्ग के द्वार को खोलते हैं मेरे प्रियो, जहां से आशीष आती है। मेरे प्रियो, ये स्वर्ग के द्वार को बंद न करना, खोलना। हर कोई सामने आकर उसे खोलिएगा। और इसलिए आपके पास जो भी टैलेंट हो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर सहायता करेगा, मदद करेगा और आपके टैलेंट्स को बढ़ाएगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रभु जी, छोटी सी बातों के द्वारा प्रभु, चाहे हमारा टैलेंट कुछ भी क्यों ना हो, खुदा हम अपने जीवन में हम कैसे भी क्यों ना हो, छोटे हो या बड़े, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मेरे प्रियो, लोगों के दृष्टि से हो सकते हम गिनती में नहीं, लेकिन हम बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए हम लोग हाथ बढ़ा सकते हैं। हाँ मेरे खुदा बाप, हमारी सहायता कर, हमें मार्गदर्शन कर कि हम ऐसे कार्य में रोड़ा न बने, वरन लोगों को सामने आने के लिए हम लोग अपनी जगह को छोड़ दें। और पिता परमेश्वर होने दे कि कई लोग सामने आकर आराधना करें, उपवास न करें, ताकि स्वर्गीय द्वारों को खुल जाए और वो आशीष अपने कलीसिया पर बरसे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास वचन को आइए हम लोग सुनते हैं, पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर कहेंगे विश्वास वचन। प्रेरितों का सिद्धांत। सर्वसमर्थ देव पिता, आकाश व पृथ्वी उत्पन्न करता त्याचवर विश्वास करतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंते पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभ दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा आणि मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, एक आखिरी गीत को आए हम लोग गाएं, लेकिन उसके पहले मंडली के सचिव से मैं निवेदन करता हूं कि वो सूचना दें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। जैसे कि आप जानते हैं, 15 तारीख को चंद्रपुर में एनडीसी की काउंसिल हुई और उसमें एनडीसी के ऑफिस बेरर चुने गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे चर्च के ट्रेजरर मिस्टर सैमसन सैमुअल ये डायसिस के भी ट्रेजरर बन गए हैं। और उसी के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारे चर्च की मिस सोनिया सिंह ये भी चुनी गई है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप इन दोनों के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। जैसे कि लास्ट संडे मैंने अनाउंस किया था कि
एनडीसी के 31/5/2021 के पत्र के अनुसार हमारी जो टेंटेटिव इलेक्टोरल रोल है वो हमने 9 तारीख को पब्लिश किया है। उसी सिलसिले में एक नोटिस मैंने पढ़ के बताया था और अपने ग्रुप पे भी डाला था। वही नोटिस में फिर से आप सभी को पढ़कर बताता हूँ। द कांग्रेगेशन मेंबर्स प्लीज नोट, एज पर द अबव लेटर ऑफ एनडीसी डेटेड 31/5/2021, the tentative electoral roll of our church is prepared and approved in the emergency pastoral committee meeting held on 9th July at 6 p.m. at church office. The roll comprises of 432 names and it is published on the notice board of the church office where it can be seen at office time. As per clause 5 of the above letter, the members whose names are inadvertently omitted can apply to pastoral committee till 4 p.m. of 25/7/2021. Also, the members whose names are not found in the above tentative roll due to non-payment of church dues can clear their dues till 4 p.m. of 25/7/2021 sharp. Those who want to make payment by check should ensure that it get encashed before 4 p.m. of 25/7/2021. उसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ हमारे चर्च का काम चालू है। अभी पेंटिंग के पूर्व जो घिसाई की जाती है उसका काम है और फॉल सीलिंग का काम है, सामने पोर्च का काम है, फ्लोरिंग का काम है। सभी काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको जो भी अगुवाई करे, आप इस परमेश्वर के भवन में खुलकर अपना दान देने की कृपा करें। थैंक यू। आइए हम एक गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, सबका आता है और इसलिए हम लोग इस गीत को गाएं और अपने अर्पणों को, अपनी ऑफरिंग्स को, भेंटों को सामने लेकर आए। गीत गाएंगे, हिंदी गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
आए मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु हम आपके चरणों के पास आए। स्वर्ग राज में हमारा सहभाग छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन हम दे सामने आए प्रभु तेरे भवन में, इस भवन के सदस्य करके प्रभु परमेश्वर पिता आप हमें कहते हैं कि ही आओ बांधो, हिम्मत करो, सामने आओ। इस स्वर्ग राज को बांधने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और परमेश्वर पिता निश्चितता से आप हमें हमारे जीवनों को एक पात्र के द्वारा यूज करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते एक जर्रा पिता परमेश्वर हम हैं, और आपके हाथ में अपने जीवनों को जब हम समर्पित करते हैं, बड़ा कार्य आप हमारे जीवन के द्वारा करते हैं प्रभु। निश्चितता से विलियम कैरी के द्वारा आज भी पिता परमेश्वर वहाँ आपने कार्य किया। इतना ही नहीं, समाज में पिता परमेश्वर सती की व्यवस्था को उसने तहस नहस कर दिया और कई लोगों के प्राण बचाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो ऐसे स्थिति में कार्य किए हैं पिता परमेश्वर, तेरे संतों ने, तेरे नबियों ने पिता परमेश्वर, सुवार्थिक भाई बहनों ने, और आज भी ठीक ठिकान पर पिता परमेश्वर, देहातों में और ऐसे भागों में पिता परमेश्वर जहाँ रास्ता नहीं होता, बारिश धूप में पिता परमेश्वर, तेरे ये सेवक और सेविकाएं पिता परमेश्वर आंखों में आंसू लेकर, लेकिन एक बोझ के साथ गांव-गांव घूमते हैं पिता परमेश्वर, ताकि लोग बच जाएं। हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है इस समय ऐसे सारे लोगों के पिता परमेश्वर हौसलों को तो बुलंद कर प्रभु जी, उनकी सारी जरूरतों को नासरी यीशु के नाम से पूरी होने पाए, और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होने दे कि कलीसियाएं सामने आकर पिता परमेश्वर उन्हें हौसला दे, हिम्मत दें। हे दयालु पिता प्रेम पिता परमेश्वर, आज की आराधना में सहभागी हर एक के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तेरी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक पिता परमेश्वर इस भवन के लिए पिता परमेश्वर हर कोई सामने आकर पिता हाथ बटा रहा है प्रभु जी, कि जिसके द्वारा ये भवन हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि ये कार्य आपका है पिता परमेश्वर, और आप भी आपके द्वारा उसे नियोजित समय पर पूरा करने वाले हैं, ये हम विश्वास करते हैं। मेरे खुदा बाप, आज के इस आराधना में तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर जो अर्पणों को, जो भेंटों को, जो दानों को डाला है प्रभु जी, हर एक हाथ को तो आशीषित करे, इससे हमारी प्रार्थना है। हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है कि उनके घर में तो बरकत उंडेल दे प्रभु जी। कलीसिया के लिए प्रार्थना है, अगर कोई निराश है, कोई बीमार है, खुदा बाप हमारी प्रार्थना है कि उन्हें तो स्पर्श कर, उनकी भेंट तो करना प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनके आंसू को आप पूछिएगा। मेरे खुदा बाप, हमारे बच्चे जो परदेश में हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नाम बनाओ, जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर सुरक्षित रखें, आपके हाथ में रखें प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को तो पूरा कर। कई लोगों की नौकरियां गई हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके सामने खाने पीने का प्रश्न होगा, लेकिन हमारी प्रार्थना है खुदा बाप, हर एक की सुधि आप लेना प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए प्रभु हमें तो प्रेरित कर, ऐसी प्रेरणा तो हमें देना प्रभु, तेरी कलीसिया को देना, कि हर कोई अपने नुक्कड़, अपने मोहल्ले में यदि कोई जरूरतमंद है उसकी सहायता करे। किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर होने दे के अपने घर के द्वार पास से वो कार्य को आरंभ करें, ऐसा अनुग्रह आज हम मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, जिनके जन्मदिन, जिनके विवाह के सालगिरह हुए हैं, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते। एक साल आपने दिया है प्रभु, ये नया साल पिता परमेश्वर उसकी मुबारकबाद देते हुए, बीते वर्षों में तूने जो कृपा किया, हर एक को संभाला, आशीष दी, तेरे हर एक उस महान कार्य के लिए जो उनके जीवन में किए हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हे खुदा बाप, 14-15 तारीख को जो काउंसिल होने जा रहे हैं उसे तो आशीष कर, हमारा आना जाना तो आशीष कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता,
आमेन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराध को भी तू क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ उसकी संगति अब से लेकर सदा सदैव कलीसिया के हर एक सदस्य के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमेन, आमेन। सुवंद देवा परात्पर। Praise the Lord.